जमुना काकी, आज सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम जमुना नहीं। दिमाग खराब कर रखा है इन छोकरों ने। जमुना काकी बड़बड़ाती हुई बच्चों के पीछे दौड़ रही थी। बच्चे कहाँ हाथ आते भाग कर निकल गए। आंखों में आंसू भरे वही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। मैली कुचली साड़ी से आंखों की कोर पोंछती हुई, आने दे देवनारायण को, इस बार सबकी शिकायत करूंगी। जमुना काकी की व्यथा देख रामनारायण की आंखें नम हो गई। चल जमुना घर चल, रामनारायण जमुना से कहने लगे। जमुना अभी भी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। देखना देवू के बापू, इस बार लल्ला आएगा तो इन बच्चों की शिकायत करूंगी। मुझे पागल कहते हैं, देवू की माई को पागल। मेरा बेटा फौजी है फौजी। गर्व से सीना तानकर बोली जमुना। गांव वालों की आंखें नम हो जाती थी जमुना को देखकर। सब बच्चों को डांटते थे जमुना काकी को कोई परेशान न करे, पर बच्चे तो बच्चे हैं। जब भी मौका पाते जमुना काकी को अकेला देखकर तंग करने लगते थे। बहुत ही मितभाषी, कोमल हृदय वाली, सबकी सहायता करने वाली थी जमुना काकी। चार बेटियों के बाद बहुत ही मन्नत मुरादों से पाया था देवनारायण को। जान बसती थी जमुना की देवू में। बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था देवनारायण को। जमुना ने जरा भी खरोंच आ जाती तो पगला सी जाती थी। बेटियों की शादी हो चुकी थी। देवनारायण भी शहर में पढ़ने चला गया था। देवनारायण फौज में भर्ती हुआ। पूरे गांव को पेड़े बांटती फिरी थी। अब मेरा देवू फौजी बन गया, सबसे गर्व से कहती। बहुत ही चाव से अपने देवू के लिए दुल्हनिया पसंद की थी। देवू इस छुट्टियों में घर आएगा तो ऐसा ब्याह रचाऊंगी, सब देखते रह जाएंगे। दिवाली की छुट्टियों में आखिरी बार आया था देवनारायण। तुलसी विवाह के बाद ही धूमधाम से ब्याह रचाया था। सपना और देवू की बलया लेती नहीं थकती थी। ब्याह को एक ही दिन हुआ था। देवू को फोन आ गया। तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी, फौरन रिपोर्ट करो। देश के प्रति फर्ज पुकार रहा था। देवनारायण चला गया। सीमा पर भारी गोलीबारी चालू थी। देवनारायण को मिशन पर भेज दिया। 2 दिन तक गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान के कई जवान मारे गए थे। भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे, कुछ घायल। शहीद जवानों में एक नाम देवनारायण का था। अभी अभी तो दुल्हन बनाकर लाई थी। सपना को उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी न उतरा था। मेहंदी में लिखे देव के नाम को देखकर सपना चीख चीख कर रो रही थी। सारी खुशियां, सारे सपने एक झटके में बिखर गए थे। जमुना तो कुछ समझने की स्थिति में ही नहीं थी। सामने तिरंगे में लिपटा उसका देवू सोया हुआ था, और वो उसके सिर पर हाथ फिराकर सबको चुप होने को बोल रही थी। चुप हो जा सपना, काहे को रो रही पगली। देवू सोया है, जाग जाएगा। देवू के बापू, चुप हो जाओ, थक गया है। मेरा लल्ला जागेगा तो अपने बापू को रोता देखकर दुखी हो जाएगा। जमुना की दशा देखकर गांव वालों का कलेजा फट रहा था। जमुना अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रोते रोते चिल्लाने लगती, सब चुप हो जाओ। मेरा देवू फौजी है, फौजी अभी उठेगा और देश के लिए लड़ेगा। देवनारायण का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। सपना ने टूटे सपनों को समेटना शुरू कर दिया था। रामनारायण ने उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी थी। सपना देव के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरे मन से जुट गई थी। रामनारायण अपनी खेती बाड़ी में दिल बहलाने लगे थे। एक जमुना काकी ही थी जो बार बार भूल जाती। उनका देवू उन्हें छोड़कर चला गया है। सुन देव की, अब की दिवाली में देवू आएगा तो घर की छत ठीक करवाऊंगी और तेरे घर की टूटी दीवार भी सही कर देगा देवू। देव की नम आंखों से जमुना को देखती पर चुप रहती। बच्चों को जमुना घर के बाहर खेलने नहीं देती थी, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगे थे। तुम लोग फिर यहाँ उधम मचाने आ गए। देवू सो रहा है, जाग जाएगा, भागो सब यहाँ से। बच्चे फिर पागल काकी कहकर आगे आगे भागते, जमुना पीछे पीछे। फिर थककर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगती थी। माँ का दिल स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसका लल्ला वतन पर फिदा हो गया है। अब कभी भी वापस नहीं आएगा।